I hope you would have checked my previous video on net income approach. Do check it. I've explained in a very easy manner. इसमें हम बात करते हैं इस वीडियो में नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की, और एकदम तुम मान के चलो कि नेट ऑपरेटिंग इनकम ना नेट इनकम का ऑपोजिट है. ओके, नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या है? नेट इनकम का ऑपोजिट है. तो नेट इनकम में हमने क्या पढ़ा था? नेट इनकम में हमने पढ़ा था कि डेट से पैसा उठाते जाओ, इक्विटी वालों को कोई फ़र्क नहीं है, और क्योंकि डेट एक चीप सोर्स ऑफ कैपिटल है, तो जब तुम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे तो कमी आएगा ना. क्यों? क्योंकि तुमने एक ऐसे सोर्स से बहुत ज़्यादा पैसा उठाया है जिनका एक्सपेक्टेशन बहुत कम है. के डी इज़ लेस देन के, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल फॉल. बट नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच सेज दैट कि ऐसा नहीं है. तुम जब डेट से बहुत ज़्यादा पैसा उठाओगे, व्हेन यू विल स्टार्ट रेजिंग मोर एंड मोर मनी फ्रॉम डेट, your overall cost of capital will fall down. But at a point of time equity shareholders will realize कि भाई नहीं, कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क बहुत पड़ रहा है, अब हमको अपना के इंक्रीज करना पड़ेगा. तो वापस जो पहले डेट से पैसा उठाने की वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर रहा था ना, अब वो केसी फिर से इंक्रीज करने लग जाएगा. क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज करने लग गया है. क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स को अब इस अप्रोच में रियलाइजेशन हो गया है कि बहुत ज़्यादा डेट से पैसा उठाना मतलब कंपनी के ऊपर रिस्क, और हमें ओनर ऑफ कंपनी तो हमारे ऊपर भी रिस्क. तो इसलिए भाई कंपनी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमा कर दे, क्योंकि हम बहुत रिस्क उठा रहे हैं, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. I hope the net operating income approach is also clear as well as net income approach is clear. Net income approach में आप मान के चलो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने आँख कान सब बंद कर रखे हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. जितना डेट से पैसा उठाना है उठाओ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कुछ नहीं होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाएगा. लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में स्टार्टिंग में जब डेट आप लेते हो तो एक पॉइंट तक तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरता है. क्यों? क्योंकि आपने चीप सोर्स ऑफ मीडियम से, चीप सोर्स ऑफ कैपिटल से कैपिटल उठाया है ना. डेट इज़ अ चीप सोर्स, तो आपने वहाँ से बहुत सारा पैसा स्टार्टिंग में आप उठाते गए, तो इक्विटी वालों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन एक पॉइंट के बाद वो टेंशन में आ जाते हैं और वो भी अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज करने लग जाते हैं. क्यों? बिकॉज दे फील दैट देयर इज़ अ ग्रोइंग बर्डन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क ओवर द कंपनी. तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है, यहाँ पे 2 स्टेजेस में पढ़ाई करनी है. नेट ऑपरेटिंग इनकम में क्या होगा? सबसे पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डेट से पैसा उठाने की वजह से आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाएगा. क्यों? क्योंकि डेट इज़ अ चीप सोर्स ऑफ कैपिटल. तो वही जो केसी गिर रहा था ना, एकदम से जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज कर दिया, तो वही केसी इंक्रीज होने लग गया. तो जितना केसी गिरा था वापस उठ के उसी पोजीशन पे आ गया. ठीक है, केसी जितना फॉल हुआ था ना, इट इज़ जस्ट लाइक कि आप खोद के अंडरग्राउंड गए और वापस अंडरग्राउंड से ऊपर आ गए, तो आप तो अभी भी रोड पर ही हो ना. रोड से अंडरग्राउंड गए, अंडरग्राउंड से रोड पर आए. केसी रोड पर था, रोड से नीचे अंडरग्राउंड गिर गया. उसके बाद जब इक्विटी शेयर होल्डर्स ने अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज किया, तो वापस अंडरग्राउंड से बढ़ चढ़ के वो वापस रोड पे आ गया. केसी को कुछ नहीं हुआ. इसलिए कहते हैं कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एक इररिलेवेंस थ्योरी है. यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, आपका केसी को कुछ नहीं होता है, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कुछ नहीं होता है. और जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कुछ नहीं हो रहा है और ईबीआईटी अगर कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट ही रहता है ऑलमोस्ट, तो आपका क्या होगा? आपका इवन आपके वैल्यू ऑफ फर्म को भी कुछ नहीं होने वाला है. आई होप दीज 2 अप्रोचेस आर वेरी क्लियर टू यू.